परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम हालेलुया जीवितों के बीच में पाए जाते हैं। कि हालेलुया कई लोग हैं ऐसे आज के दिन को नहीं देख पाए। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हालेलुया हमारा जीवित परमेश्वर है, क्योंकि हमको जीवित रखता है। हम क्यों जीवित है आज? क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। अब नीति वचन पढ़ेंगे। नीति वचन 22 का 4 पढ़ते हैं। नीति वचन 22 के 4 इसमें लिखा हुआ है 22 का नीति वचन 22 का 4 नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन महिमा और जीवन होता है। नम्रता, हालेलुया लिखा हुआ है। नम्रता के बारे में हम जब पढ़ते हैं प्रियो, हालेलुया, तो परमेश्वर जब मिस्र देश से लोगों को छुड़ा के लाया तो वहां पर वायदा परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया, क्या दिया? वायदा परमेश्वर ने दिया है कि हमको कैसे बनना है, सीखना है। मिस्र देश में हालेलुया ऐसे नहीं सीखा। वहां पर लोग तो हालेलुया क्या करते थे? वहां पर धन पा रहे थे, लोग काम काज करते थे, ईंट बनाने का काम करते थे। हालेलुया हठीले लोग हो गए थे। और वहां से जब प्रियो आए तो हम उत्तम देश एक परमेश्वर ने देने के लिए जब हालेलुया उनको जब बोला, और आज भी बोल रहा है कि मैं तुझे हालेलुया एक ऐसे जगह ले जाऊंगा वहां पर तुझे कोई कष्ट नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई वहां पर हालेलुया और कोई वहां पर कोई दुख तकलीफ नहीं है। यहाँ पर है क्लेश है, हालेलुया, लेकिन वहां ऐसे जो स्वर्ग के राज्य में वहां ऐसे कुछ भी नहीं। तो हम देखते हैं विवस्तीर्ण 8 अध्याय में, हालेलुया, जो 8 अध्याय के 1 से पढ़ेंगे। जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। परमेश्वर का वायदा है कि मैं जिस देश में मैं तुझे ले जाने के लिए तुमसे पूर्वजों से शपथ खाई है, मैं तुझे क्या करूंगा? मैं इनकार नहीं करूंगा, ले जाऊंगा, लेकिन बशर्ते शर्त है उसमें। और आगे ले गया, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाया और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या विचार है, क्या क्या है, और तू उसकी सब आज्ञाओं का पालन करता है या नहीं करता। हालेलुया, पालन करेगा या नहीं करेगा। चाहे तो मिस्र देश से परमेश्वर हाल कनान देश में तुरंत क्या कर सकता है? ले जा सकता है। उनके लिए कोई काम कठिन नहीं है, परमेश्वर के लिए तुरंत कर सकता है। हाँ, चलो वहां से ले गया, फिर तुरंत उड़ान भर लिया। हालेलुया, है ना। जैसे आज दिल्ली से अगर कोई फ्लाइट में आते हैं तो 2 घंटा में लगता है यहाँ पर। उससे भी फास्ट है परमेश्वर को जो कार्य क्या है, उससे भी फास्ट है परमेश्वर का जो कार्य। मुंह से निकलते ही हालेलुया उनके लिए हो जाता है। ऐसे नहीं कहा कि परमेश्वर ने किसी चंगाई दिया 2 घंटे बाद होना है, परसों हो गया, ऐसे कुछ नहीं बोला। तू बीमारी से चंगे हो गए, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। इतना फास्ट है परमेश्वर का कार्य है प्रियो, हालेलुया। इसलिए हालेलुया जब मिस्र देश से आए थे उनको 11 दिन का रास्ता था कनान देश जाने के लिए। कितना दिन का? 11 दिन का रास्ता था। लेकिन क्यों ऐसे हाल 40 साल लग गए? सिखाने के लिए। क्या करने के लिए? सिखाने के लग गए। आगे और इसे पढ़ते तो लिखा हुआ है, पालन करेगा या नहीं, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे तू ना तो तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाए, इसलिए कि वह तुझको खिलाए कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता, परंतु जो वचन परमेश्वर के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता। भूखा होने के लिए क्यों दिया? चलो थोड़ा भूखा रहो, वो परीक्षा का समय है। हालेलुया। लेकिन इस्राएलियों ने क्या किया? मूसा के ऊपर भड़क रहा है, हमको यहाँ लाया भूख मारने के लिए, हम वहाँ मिस्र देश में ठीक है वहीं मर जाते, वहाँ हालेलुया हमारे लिए क्या काटने के लिए जगह नहीं है क्या? ये सारे चीजों को कुकड़ा रहे, लेकिन फेल हो गया। हालेलुया, क्या हो गया? परमेश्वर ने उसकी परीक्षा किया। आज हमारे जीवन में परीक्षा है। सचमुच हमको हालेलुया आशीष किया है तो हाँ, मुझे बहुत अच्छा घर दिया है, मुझे अच्छा गाड़ी दिया है, हालेलुया, है ना, और मुझे अच्छा और जो आशीष मिली है सभी आशीष मिली है। लेकिन कोई कहता है क्या मुझे नहीं मिला है, हालेलुया, उसके बाद भी मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। नहीं होने के बाद परमेश्वर की महिमा करना, हालेलुया, ये सबसे बड़ी बात है। अब्राहम ने परमेश्वर को ऐसे शिकायत नहीं किया, हालेलुया, नहीं किया, उसके पीछे पीछे चला, क्योंकि परमेश्वर बोल दिया था, वायदा किया था, मैं तुझे महान क्या करूंगा,
महान करूंगा तुम्हारे नाम को। हालेलुया। क्या करूंगा? महान करूंगा और तू हालेलुया मूल पिता हो जाएगा। प्रियो हालेलुया, परीक्षा का समय है, होता है। अरे इस संसार में होता है तो क्या परमेश्वर आप नहीं करेगा? जी करेगा। वास्तविक में तुम मन फिराए हो क्या? वास्तविक में तुम सहने की क्षमता है क्या? इसमें लिखा हुआ है इसीलिए हालेलुया कि तुम्हारे जो फिर उसने नम्र बनाया हो, लेकिन बने क्या? नम्र नहीं बने। इतने सारे लोग निकले थे वहां से, 20 लाख 30 लाख 40 लाख जो निकले होंगे आदमी, लेकिन उसमें से नम्र बनने वाला और परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला कितने लोग निकले? लाखों की संख्या में था वहां पर, लेकिन 2 ही लोग निकले वहां पर। हालेलुया। कौन है? कालेब और यहोशू है जो निकले वहां पर, जो परीक्षा में पास हो गए। परमेश्वर के वायदों को हालेलुया जानकर उन्होंने परीक्षा में क्या हो गया? पास हो गया। भूखा रहने के लिए क्यों कहा कि तुम सचमुच तुम मुझे कुड़कुड़ाते हो क्या? कई देखते हैं कैसे जो कई लोग चंगाई मिला, लेकिन हालेलुया क्या हो गए? चंगाई के लिए आते हैं, हमको चर्च में क्या है हालेलुया ना, नहीं मिला तो भाग गए। वास्तविक में वो मन नहीं फिराया था। क्या है वो? वास्तविक में मन नहीं फिराया था, वो केवल उसी के लिए आए थे, चंगाई के लिए आए थे। जैसे अभी इजरायली लोग वहां से जब मिस्र देश से आए, उन लोग के कुड़कुड़ा रहे हैं, हमको खाने के लिए नहीं मिला, और पानी नहीं मिला, हम मर जा रहे हैं। ये सारी बातें। और आगे हम देखते हैं इसमें, इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने ना हुए। उसके वस्त्र पुराने ना हुए। कितने साल में? 40 साल में। अभी तो एक दिन में हो जाता है। वो क्यों बता रहा है? कि उसके परमेश्वर का उस समय हालेलुया परमेश्वर का सानिध्य था। दिन में हालेलुया बादल का खंभा और रात में आग का खंभा। उनको हालेलुया क्या? उनको कोई तकलीफ नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर की वहां पर उपस्थिति थी। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने ना हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे। हालेलुया नहीं गिरे, और ना तेरे पाँव में हालेलुया पाँव भी नहीं फूले। माने तू चलते आ रहा है, लेकिन पाँव में तेरे सूजन नहीं हुए, फूले नहीं, सूजन नहीं हुए। आज हम देखते हैं कि कई ऐसे जो पैदल चलते हैं हालेलुया उनका पैर में सूजन आ जाता है। मैं कई बार ऐसे देखे, क्योंकि मैं मेडिकल लाइन से तो वहाँ ट्रीटमेंट कराने के लिए जाते थे, कहीं वहां हम जा रहे तो वहां से पैदल चलते हुए आए तो हम क्या हो गए? हालेलुया सूजन हो गए। हालेलुया। फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कि तेरे अपने बेटे को ताड़ना देता, वैसे ही तेरा परमेश्वर तुझको ताड़ता है। ताड़ता मतलब हालेलुया वो कष्ट नहीं देता पियो, वो थोड़ा सा हमको क्या करता है? परखता है कि वास्तविक में क्या है, ये वास्तविक में मन फिराया है कि नहीं है, ये मन से छोड़ के भागने वाला है। हालेलुया। तो प्रियो हालेलुया परमेश्वर हमको हमारा सिर परखने का दिन है। हालेलुया। अब्राहम का भी परीक्षा हुआ, अब्राहम पास हो गया। एक उदाहरण है, अब्राहम पास हो गया, इजरायली पास नहीं हुए, केवल 2 लोग वहां पर पास हुए। हम और देखते हैं व्यवस्था 29 अध्याय में देखते हैं हालेलुया। इसमें लिखा है मोआब देश में परमेश्वर की वाचा। मोआब देश में परमेश्वर की वाचा है। इसमें फिर 2 पढ़ते हैं, फिर मूसा ने सब इजरायलियों को बुलाकर कहा, जो कुछ यहोवा ने मिस्र देश में तुम्हारे देखते और फिरौन और उसके सब कर्मचारियों और उसके सारे देश से किया, वह तुमने देखा है। वे बड़ी बड़ी परीक्षाएं और चिन्ह और बड़े बड़े चमत्कार तेरी आंखों के सामने हुए, परंतु माने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार उनके सामने में, लाल समुद्र को पार किया उसके सामने में, ये सारी चीजों को उन्होंने देखा, लेकिन उसके बाद भी हठीला हो गए। तो आगे हम और देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है 5 मिनट देखते हैं, मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष लिए फिरा और न तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए और न तेरी जूतियां तेरे पैरों से पुरानी। हालेलुया। परमेश्वर का वायदा है कि हालेलुया हम इस देश में है हालेलुया, लेकिन हमारा ये देश हमारा नहीं, हमें भारत देश हमारा नहीं है। जिंदा है तब तक है, लेकिन ये दुनिया हमारे लिए नहीं है। दुनिया में जरूर रहते हैं, संसार में जरूर रहते हैं, लेकिन हम इस संसार के नहीं है। हम कहाँ के हैं? हम स्वर्ग लोक के हैं। हालेलुया। हम कहाँ के हैं? हम स्वर्ग लोक के हैं। इसलिए प्रियो हालेलुया बादशाह लिखा हुआ है कि तुम्हारे कपड़े पुराने नहीं हुए, तुम्हारे पैर सुजन नहीं हुए। इतना परमेश्वर हमको वायदा दे रहा है। हालेलुया।